नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो जैसा कि पिछले सेशंस में हम लोग सफलतापूर्वक पूरा इंट्रोडक्शन, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 9.1, 9.2 करते-करते अब हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 9.3 तक, है ना? तो यहाँ पर भी कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे और उन सब का बेस जो है वही सारी थ्योरम्स जो हम लोगों ने पिछले सेशंस में पढ़ चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें, ताकि इन क्वेश्चंस को करते वक्त किसी भी तरीके की कोई परेशानी आप लोगों को ना हो, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। जहाँ पर पहला ही क्वेश्चन बच्चों मुझे दिया गया है कि एक फिगर है जहाँ पर ABC आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O सच दैट एंगल BOC इज इक्वल्स टू 30 डिग्री and angle AOB is equals to 60 degree. If D is a point on the circle, then the arc ABC है ना, find angle ADC। तो मुझे ये फाइंड करना है और मैं बहुत आसानी से देखकर भी ये इसका आंसर दे सकता हूँ, लेकिन देखकर मुझे आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो मुझे सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा लॉजिक मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि बच्चों ये जो सेंटर पर बना हुआ एंगल 60 + 30 है यानी कि 90 डिग्री, तो ADC जो एंगल है वो इसका आधा होगा यानी कि इसका आंसर 45 डिग्री होने वाला है। बट अब हम इस बात को लिखेंगे कैसे? तो बच्चों सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये देखना है एंगल AOC, एंगल AOC जो है वो बराबर है किसके? एंगल AOB प्लस एंगल BOC के, ठीक है? तो एंगल AOC इज इक्वल्स टू ये है 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो एंगल AOC इज इक्वल्स टू ये आ गया मेरे पास 90 डिग्री। बट एंगल AOC जो है बच्चों ये है ट्वाइस ऑफ एंगल ADC, ठीक है? क्या ये पूरी बात मैं लिखूं अब यहाँ पर? चलिए एक बार तो मैं लिख देता हूं कि एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल, ट्वाइस द एंगल subtended by it, subtended by it at any point, at any point on the remaining part of the circle, remaining part of the circle, है ना? यदि अगर कोई आर्क सेंटर पर जितने भी डिग्री का एंगल बनाती है, वही आर्क सरकमफेरेंस के किसी भी पार्ट पर जो एंगल बना रही है वो उसके डबल के बराबर होगा, है ना? यानी कि सेंटर पर बना हुआ एंगल इस एंगल से डबल होगा, यानी कि ये वाला एंगल इसका आधा होगा। तो यहाँ पर बच्चों मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOC, AOC एंगल ADC बराबर 1/2 इंटू 90 डिग्री। ADC था ये, है ना? ADC था, मैं इसको सही कर देता हूँ, ये ADC है, ADC, ठीक? एंगल ADC बराबर ये बचेगा 45 डिग्री और यही है बच्चों हमारा आंसर, ठीक है? यही है हमारा आंसर। ओके, क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से? तो पॉज करें, नोट करें और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। और हमेशा मेरा एक सजेशन आप लोगों को रहता है, जब कभी भी आप लोग वीडियोस देखने बैठें तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें और जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो वीडियो को पॉज कर कर एक बार क्वेश्चन को समझने की और खुद से करने की कोशिश ज़रूर करें बच्चों, है ना? और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो बच्चों यहाँ पर वो हमसे कह रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, ये मैंने बना लिया एक सर्कल, ठीक है? जहाँ पर एक कॉर्ड है जो कि रेडियस के बराबर है, जो कि रेडियस के बराबर है। ये ले ली मैंने एक कॉर्ड और ये ले ली इसकी रेडियस, ठीक है? अब यही कॉर्ड
जो हमारे पास माइनर आर्क पर एंगल बना रही है वो हमें निकाल कर बताना है, और साथ ही साथ जो मेजर आर्क पर जो एंगल बना रही है ये हमें निकाल कर बताना है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर आप लोगों को। तो चलिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग, ये बी, ये सी, और ये डी, और ये है ओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे दिया गया है कि कॉर्ड की जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो कॉर्ड है ए बी ये इसके और इसके बराबर है। ठीक है, इस बात को मैं कैसे लिखता हूँ, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, ए ओ बराबर है ओ बी के और ओ बी बराबर है ए बी के। इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। तो एंगल ए ओ बी, जिसके कारण बच्चों एंगल ए ओ बी जो है वो 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सभी एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी बराबर हमारे पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो अब मैं इसके बिहाफ पर आसानी से, इसके बिहाफ पर आसानी से ये एंगल बोल सकता हूँ कि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है बच्चों, तो ये वाला जो एंगल है ये 300 डिग्री का होगा, और ये एंगल 300 डिग्री का है तो ये इसका आधा यानी कि 150 डिग्री का होगा। तो मैंने बातों बातों में ही आपको आंसर बता दिए हैं, लेकिन आप इस बात को लिखेंगे कैसे, आप इस बात को लिखेंगे कैसे, सो बाय थ्योरम, है ना। मैं अब पूरी थ्योरम नहीं लिखूंगा, एक बार काफी है। बाय थ्योरम एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू क्या है, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, और एंगल ए ओ बी कितना है बच्चों, 60 डिग्री का है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए सी बी। तो इससे इसको कैंसिल करूं तो यहाँ पर बचेगा 30 डिग्री बराबर एंगल ए सी बी। तो ये तो मेरे पास वो एंगल निकल आया बच्चों जो कि मेरे पास कहाँ पर बना हुआ था, कहाँ पर बना हुआ था, 30 डिग्री मेजर आर्क पर, है ना। अब मुझे निकालना है माइनर आर्क पर, तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन और भी निकाल सकते हो जो और ज़्यादा आसान पड़ेगा। सिंस ए सी बी डी, सिंस, है ना, यही लिखता हूं मैं, सिंस ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके कारण उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। जिसके कारण मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू क्या है, 180 डिग्री। तो अब बच्चों ए डी बी मुझे निकालना है, ए डी बी मुझे निकालना है, और ए सी बी मुझे मालूम है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 डिग्री, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू आ जाएगा 150 डिग्री, और यही मुझे निकाल कर बताना था। ठीक है, ये आ गया मेरे पास ए डी बी 150 डिग्री, और यही है मेरे आंसर्स। क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो बढ़ चलें अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस को हटने से पहले अश्योर करें कि आपको ठीक तरीके से समझ में आ गया है या नहीं आया है। पॉज करें, नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। इन द फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 100 डिग्री वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। मुझे यहाँ पर बच्चों एंगल निकाल कर बताना है ओ पी आर, ये वाला एंगल निकाल कर बताना है। ठीक है, देखते हैं कैसे ही हम लोग निकालेंगे इसको। तो यहाँ से बच्चों मुझे एक बात समझ में आ रही है ना, यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि यदि अगर ये एंगल 100 डिग्री का है बच्चों, ये वाला एंगल इसका डबल होगा, यानी कि 200 डिग्री का होगा। ठीक है, क्लियर है। और
चूंकि ये सेंटर के ऊपर है तो ये जो रही होगी ये माइनर आर्क रही होगी, है ना। तो यहां से मैं एक कंक्लूजन निकालता हूं और लिखता हूं इस बात को अच्छे से। सिंस माइनर आर्क पी क्यू आर, माइनर आर्क पी क्यू आर मेक्स एंगल एट सेंटर। कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो, यानी कि एंगल पी ओ आर जो है ये 100 डिग्री का है, तो ये कितने डिग्री का है, 200 डिग्री का, ठीक है। और ये 200 डिग्री का है बच्चों, तो मैं अब बात करूंगा इस ट्राइंगल पी ओ आर में, है ना। नाउ इन ट्राइंगल पी ओ आर में, ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल पी ओ आर में, तो एंगल पी ओ आर जो है बच्चों, एंगल पी ओ आर जो है ये कितना होगा, 360 में से 200 माइनस कर दूं, 360 में से 200 माइनस कर दूं तो ये बचेगा बच्चों 160 डिग्री, ठीक है। एंगल पी ओ आर कितना आ गया, 160 डिग्री। अब चूंकि ओपी भी बराबर है किसके, ओ आर के, सिंस ओपी है बराबर है किसके, ओ आर के, ये क्या है, रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, जिसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों ही एंगल आपस में बराबर रहे होंगे, है ना। और इन दोनों ही एंगल को मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं, इन दोनों ही एंगल को मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। तो अगेन इन ट्राइंगल पी ओ आर में, x प्लस 160 डिग्री बराबर कितना है, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो जाएगा 2x प्लस 160 बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर 180 माइनस 160, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 20 डिग्री, x बराबर 20/2 यानी कि 10 डिग्री। अब x क्या था मेरे पास, एंगल OPR, और यही मुझे निकालना था। एंगल OPR बराबर कितना आ गया, 10 डिग्री। ये रहा मेरा आंसर, ठीक है, ये रहा मेरा आंसर। क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से। बता दें जल्दी से, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताते रहे। आप लोगों के कमेंट जो होते हैं ना, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो वो भी लिख दें, कुछ बुरा कर रहा हूँ तो वो भी लिख डालें, है ना। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताते रहें, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपका सब्सक्रिप्शन भी मुझे मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फिगर दिया गया है जहाँ पर एंगल ABC 69 डिग्री है, ACB 31 डिग्री है। हमें फाइंड करना है एंगल BDC, हमें फाइंड करना है एंगल BD, ये वाला एंगल बच्चों। तो ठीक है, देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में, जहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना है, 180 डिग्री बाय ASP। ASP नहीं जानता, ASP यानी एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, ASP यानी एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बच्चों एंगल A मुझे नहीं मालूम है, बट एंगल B जो है ये 69 डिग्री का है, और एंगल C जो है ये 31 डिग्री का है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस ये हो जाएगा 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री। और ज़रा गौर से देखो, ध्यान से देखो, तो आपको समझ में आएगा कि एंगल A और एंगल D आपस में बराबर हैं, क्योंकि एक ही सेगमेंट पर बने हुए एंगल्स हैं। बट एंगल A बराबर है एंगल D के। रीजन क्या लिखेंगे हम, एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, एंगल ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, एक ही सेगमेंट पर बने हुए
ये दोनों एंगल्स हैं। तो जब एंगल ए हमारे पास 80 डिग्री है, एंगल बी भी कितना हो जाएगा, एंगल ए बराबर है एंगल बी और ये दोनों बराबर हैं 80 डिग्री के। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन ये निकाला, सॉरी एंगल डी है यार ये, मैं गलत लिख रहा हूँ, एंगल डी है ये, ए बी डी, एंगल डी, ये एंगल डी। तो इसलिए एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, ये हमारा आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से हमारा फ्लो चल रहा है, सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं, डायग्राम वायग्राम बढ़िया बन रहे हैं और राइटिंग भी मेरी सुंदर ही आ रही है। ठीक है, तो बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक फिगर है जहां पर ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए सच दैट एंगल बी ई सी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री एंड एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल बी ए सी, हमें फाइंड करना है बच्चों एंगल बी ए सी, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड कर कर बताना है। क्लियर है? अरे कह दो जल्दी से, कह दो। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे एंगल बी ए सी? ओके ओके, एंगल बी ए सी। तो देखो बच्चों, देखो जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा हम रफ काम करते हैं। अगर ये एंगल 130 डिग्री का है तो ये वाला एंगल जो है वो 180 में से 130 माइनस कर दो, यानी कि 50 डिग्री का बचेगा। तो 50 और 20 70, तो ये वाला एंगल 110 डिग्री का, और जब ये 110 डिग्री का तो ये भी 110 डिग्री का होगा, है ना? ऐसे ही बता दिया हमने। ठीक है, पर लिखना पड़ेगा ना, और लिखना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर सिंस एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी, प्लस एंगल सी ई डी बराबर क्या है 180 डिग्री। ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स है। एंगल बी ई सी जो है बच्चों, ये है हमारे पास 130 डिग्री, एंगल ई सी डी बराबर 180 डिग्री, एंगल ई सी डी बराबर 180 माइनस 130, ये कितना आ गया हमारे पास 50 डिग्री, 50 डिग्री, ये आ गया हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है, तो अब हम ट्राइंगल कंसीडर करते हैं ई सी डी। नाउ इन ट्राइंगल ई सी डी, नाउ इन ट्राइंगल ई सी डी में अगर हम देखें, एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना है 180 डिग्री। एंगल ई की वैल्यू हमने अभी अभी निकाल ली है, ये कितना है 50 डिग्री, ये कितना था 20 डिग्री, और एंगल डी हमें नहीं मालूम है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, एंगल डी बराबर 180 माइनस 70, तो एंगल डी बराबर कितना बचेगा 110 डिग्री। एंगल डी बराबर कितना हो गया 110 डिग्री, और एंगल डी बराबर होगा किसके, एंगल ए के, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट पर बने हुए एंगल्स हैं, है ना, एक ही सेगमेंट पर बने हुए एंगल्स हैं, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट पर बने हुए एंगल्स हैं। एंगल बी ए सी बराबर भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से, ये रहा हमारा आंसर। आई होप सारी बातें आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहें कि सर बढ़िया चल रहा है, सर अच्छा नहीं चल रहा है, जो भी चल रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहें। ठीक है, ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया हमें, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonal intersect at point E, एंगल DBC is equals to 70 डिग्री। ठीक है, एंगल BAC is equals to 30 डिग्री, सही है। हमें फाइंड करना है एंगल BCD, ओके ओके ओके, एंगल BCD हमें फाइंड करना है, यानी कि
मैं बात करूं इस वाले एंगल की, बी सी, ये वाला एंगल हमें फाइंड कर बताना है। और फिर इतने पे भी मन नहीं भरेगा, तो उन्होंने कहा कि यदि अगर ए बी बराबर है बी सी के, तो ई सी डी भी फाइंड करो। बी सी डी ये पूरा एंगल है, ये वाला, और फिर अगर ए बी बराबर हुआ बी सी के, तो फिर हमें ई सी डी फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है यहाँ पर, कि ये वाला एंगल बच्चों और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट पर बने हुए एंगल हैं। तो इस बात को लिख डालते हैं हम लोग, है ना। सिंस एंगल बी ए सी, सिंस एंगल बी ए सी बराबर है किसके, एंगल बी डी सी के, बी डी सी के, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट पर बने हुए एंगल्स हैं, एक ही सेगमेंट पर बने हुए एंगल्स हैं, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो इस लिहाज से एंगल बी डी सी जो है ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब मैं यदि अगर बात करूं इस ट्राइंगल बी डी सी में, इन ट्राइंगल बी डी सी में, इन ट्राइंगल बी डी सी में, तो आप ये पाएंगे कि एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर कितना है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री किससे, एएसपी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल बी मुझे दिख रहा है, यानी कि दिया गया है क्वेश्चन में 70 डिग्री। एंगल डी अभी अभी हमने निकाला है, ये कितना है, 30 डिग्री। और एंगल सी हमें पता करना है, ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। 70 प्लस 30 मिलाकर हो जाएगा 100 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100, एंगल सी बराबर ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 80 डिग्री। यानी कि यहाँ से एक कंक्लूजन ये निकला कि एंगल बी सी डी, बी सी डी बराबर कितना आ गया हमारे पास, 80 डिग्री। एक चीज़ तो हमसे यही पूछी गई थी, एक चीज़ तो हमसे यही पूछी गई थी, एंगल बी सी डी कितना है हमारे पास, तो ये आ गया 80 डिग्री। अब उन्होंने हमसे कहा है, कंडीशन अप्लाई करी है कि यदि यदि इफ ए बी बराबर है बी सी के, ए बी बराबर है बी सी के, इसका मतलब साफ है कि ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब साफ है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों, कि जहां कहीं पर भी दो साइड्स इक्वल होती हैं, उनके करस्पॉन्डिंग दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यदि अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। तो इसलिए जब ए बी बराबर है बी सी के, तो एंगल बी सी ई, एंगल बी सी ई बराबर है किसके, एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी के, और ये दोनों बराबर हैं कितना, 30 डिग्री के। अब हमें निकालना है बच्चों एंगल ई सी डी, है ना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ले लेता हूँ एंगल बी सी डी। बी सी डी जो है वो दो एंगल से मिलकर बना है, एक तो एंगल बी सी ए से, एंगल बी सी ए प्लस एंगल ई सी डी, प्लस एंगल ई सी डी। और एंगल बी सी डी हम ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, ये कितना है, 80 डिग्री। एंगल बी सी ए अभी अभी हमने निकाला, ये कितना है, 30 डिग्री, प्लस ये रह गया हमारे पास एंगल ई सी डी। इसको उठाकर इधर ट्रांसपोज करो, ये हो जाएगा 80 माइनस 30 बराबर क्या बच्चा, एंगल ई सी डी। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास एंगल ई सी डी बराबर कितना, 50 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से, क्लियर। ठीक, बढ़ चलें अगले क्वेश्चन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टाइसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, एक बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर वो हमसे ये कह रहे हैं कि एक सर्कल है, ठीक है, और इसके अंदर है एक क्वाड्रिलेटरल। बना दें क्या एक क्वाड्रिलेटरल इसी से, और जी बढ़िया काम कर रही है ना।
इफ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर द डायमीटर्स, और ये जो है यहाँ पर ये डायमीटर है, ठीक। इनको हम कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी और ये डी। अंततः हमें ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है ना। मैं इस बात को लिख भी देता हूँ। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। और है क्या, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बच्चों किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए सबसे पहली चीज तो उसके चारों एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए और साथ ही साथ उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करना होना चाहिए। तो अब यदि अगर मैं इस बात को ये प्रूफ कर पाया कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो फिर मैं कह दूंगा कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। तो चलिए देखते हैं जरा जल्दी से यहाँ पर। और सबसे पहली चीज, तो यदि अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सिंस ए बी इज डायमीटर, ए बी इज डायमीटर, तो डायमीटर यानी कि इसके ऊपर बना हुआ एंगल तो सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल पर बना हुआ एंगल तो वैसे ही 90 डिग्री का होता है। ए बी यदि अगर डायमीटर है तो ए बी कहाँ से डायमीटर हो गया, ए सी होना चाहिए। क्या कर रही हो पब्लिक, यहाँ पर ए सी डायमीटर है, ए सी इज डायमीटर। तो इस लिहाज से अगर ए सी डायमीटर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा, है ना। जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के और ये दोनों बराबर होंगे 90 डिग्री के। रीजन में हम क्या लिखें, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल। सिमिलरली कर कर हम ये भी लिखेंगे, सिमिलरली बी डी इज डायमीटर, बी डी इज डायमीटर। तो जिसके कारण हमारे पास एंगल ए और एंगल सी दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। एंगल ए बराबर होगा एंगल सी बराबर होगा 90 डिग्री और यहाँ पर भी एंगल ऑन सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब बच्चों मेरे पास चारों एंगल 90 डिग्री के हो गए, इसका मतलब एंगल ए बराबर है एंगल बी बराबर है एंगल सी बराबर है एंगल डी के। बट यहाँ से आप अगर देखो तो ओ बी ओ सी ओ डी ओ ए ये सब क्या है, रेडियस है सर्कल की और सारी रेडियस आपस में क्या बराबर होंगी, बराबर होंगी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सिंस ओ बी बराबर है किसके, ओ डी के एंड ओ ए बराबर है ओ सी के। ये क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। जिसके कारण मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा, दैट मीन्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज मीट करा दी हैं, चारों एंगल 90 डिग्री बता दिए हैं और डायगोनल्स को हमने बाइसेक्ट करा दिया है। तो अब मैं आसानी से कह सकता हूं कि फ्रॉम द अबव कंडीशंस, फ्रॉम द above conditions we conclude, है ना, we conclude ABCD is a rectangle। और यही बात मुझे प्रूफ करनी थी। क्लियर है एकदम बढ़िया तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बताता हूँ कि इसमें एक तो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं और साथ ही साथ ये लिखने में थोड़ा सा छोटा है, तो टीचर आमतौर पर जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो इसको टाइप करने में आसानी होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में ज़्यादा दिया जाता है, वैसे भी इम्पोर्टेंट है
है ना। ये तो मैं एक टीचर हूँ तो मुझे मालूम है कि इस तरीके के क्वेश्चंस उनको पेपर में टाइप करने में आसानी होती है। ठीक है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है, के अंदर एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है। इस तरीके, ठीक है, इसके नामकरण कर देते हैं हम लोग, ए बी सी और ये डी, है ना। ये एक साइक्लिक ट्रेपेजियम है हमारे पास। यार मुझे ना थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है, तो मैं एक छोटा सा काम और कर लेता। क्या करें, क्या करें, बताने के लिए थोड़ा सा डर बनाना है डायग्राम को, थोड़ा सा, ताकि आप समझने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप बातों को ठीक ठीक तरीके से समझ पाएँ। अब आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। ये तो बेजियम जैसा गिरा था। ठीक है, अब मैं नाम दे देता हूँ इसको ए बी सी और ये, ठीक है। मुझे दिया गया है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, ठीक ठीक, मैं लिख लेता हूँ गिवन, ठीक है। नॉन पैरेलल साइड्स यानी कि ए डी बराबर है किसके, बी सी के। हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक साइक्लिक है, ए बी सी डी इज साइक्लिक। और साइक्लिक प्रूफ करने का मतलब क्या है कि अपोजिट एंगल 180 डिग्री के प्रूफ करिए। एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से कंस्ट्रक्शन की, तो मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ बच्चों कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा यहाँ से, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक है, इसको मैंने कुछ नाम दे दिया पी और, ठीक है, दिख रहे हैं बढ़िया, ये दिख रहे हैं। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। यहाँ पर हम लोग दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी पी एंड ट्राइंगल सी बी क्यू, ट्राइंगल सी बी क्यू में, तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले मुझे दे रखा है कि एक तो ए डी बराबर है किसके, बी सी के, ये बात मुझे गिवन है। ठीक है, साथ ही साथ डी पी बराबर है किसके, सी क्यू के, डी पी बराबर है किसके, सी क्यू के। मैंने ये बात लिखी नहीं और मुझे लिख देनी चाहिए थी। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा है, ड्रॉ डी पी, ड्रॉ डी पी, डी पी परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर डी पी बराबर है सी क्यू के। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में बराबर होती है। तो ये बात मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि सी डी पैरेलल है किसके,
ए बी के, और दो पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपस में बराबर होती है, और ये जो डिस्टेंस है ये कैसी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और साथ ही साथ एंगल DPA, एंगल DPA बराबर है किसके, एंगल CQB के, एंगल CQB के, ईच 90 डिग्री, ठीक है। जिसके कारण अब मैं ये कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ADP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBQ, PQ बाई RHS, है ना, राइट हाइपोटेनिया से 90 डिग्री और एक साइड है, यस RHS बाय द प्रॉपर्टी RHS। और एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो मैंने सबसे पहले तो ये कहा कि एंगल 1, ये वाला एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के, एंगल 1 बराबर है किसके, एंगल 2 के, और साथ ही साथ मैंने ये कहा कि एंगल 3 बराबर है किसके, एंगल 4 के, ठीक है। एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के बाय AP, ठीक है। अब इसी के आगे से हम अगर काम शुरू करें, यदि अगर सिंस एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के, और इसमें मैं दोनों तरफ 90 ऐड कर दूं, एडिंग 90 डिग्री बोथ साइड, अगर मैं दोनों तरफ 90 डिग्री ऐड कर दूं तो एंगल 3 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस 90 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल जो है ये दोनों कितने कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो एंगल 3 प्लस 90 डिग्री मिलाकर क्या बन गया, एंगल ADC, एंगल ADC बराबर है किसके, एंगल BCD के, एंगल BCD के, देख लो ना 4 में 90 जोड़ेंगे तो एंगल BCD पूरा बन जाएगा। तो अब एंगल ADC बराबर है किसके, एंगल BCD के। अब इसके आगे की कहानी जरा ध्यान से समझिए। हम बात करते हैं इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में, ABCD में आप अगर ध्यान से देखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना है, 360 डिग्री, ठीक है। बट एंगल A और एंगल B आपस में बराबर है, तो मैंने क्या करा, एंगल B की जगह पर मैंने क्या रख लिया, एंगल A, एंगल 1 और एंगल 2 ही है ना, एंगल A और B, और एंगल C और एंगल D आपस में बराबर है, एंगल C को एज इट इज रहने दो, और D की जगह पर मैंने क्या रख लिया, C बराबर 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल C बराबर 360 डिग्री। इसमें से अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर कितना आ गया मेरे पास, 360 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C बराबर 360 ओवर 2, एंगल A प्लस एंगल C बराबर कितना आया हमारे पास, 180 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली अब जो बाकी दो एंगल्स रह गए हैं उनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अब इसलिए हम कह सकते हैं कि हेंस ABCD इज साइक्लिक। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, हेंस ABCD इज साइक्लिक। यही बात हमें प्रूव करनी, क्लियर है, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर। तो बढ़ चलें अगले क्वेश्चन पर, और ये है बड़ा माया जाल वाला क्वेश्चन, है ना। पर मेरा ऐसा मानना है बच्चों कि मैथ्स में ना जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ दिखता है वो करते वक्त उतना ही आसान होता है, कि बड़ा तिगड़म सा एक हमें जाल दिया गया है और इसमें क्या बोला गया है। तो चलिए पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कैसा भी हो हमसे बड़ा तो होगा नहीं। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, है ना, यहाँ पर देख लो 2 सर्कल्स हैं और जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं B और C पर, 2 सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं B और C पॉइंट पर, ये रहा B पॉइंट और ये रहा C पॉइंट पर। थ्रू B एंड C, थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट ABD एंड PBQ। हाँ जी देखिए, B पॉइंट से ABD और PBQ पास हो रहे हैं, ठीक है। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ADP एंड Q। हाँ जी बिल्कुल हो रहे हैं, ADP और Q पर रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल ACP इज इक्वल टू QCD। हमें ये एंगल प्रूव करना है, ACP और
QCD, ये मैंने मार्क भी कर रखे हैं, ये दोनों एंगल्स मुझे प्रूफ करने हैं। तो ये निहायत ही आसान सा प्रश्न है, बस ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखो ज़रा ध्यान से। तो सबसे पहले बच्चों मैं इनको नाम दे देता हूँ ताकि आप इससे अच्छे से समझ पाओ, है ना? मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ एंगल 1, ये वाला जो एंगल है इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ एंगल 2, ये वाला जो एंगल है इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ एंगल 3 और ये वाला जो एंगल है इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ एंगल 4। तो इस बिहाफ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या प्रूफ करना है? इस लिहाज से मुझे ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 बराबर है किसके? एंगल 4 के, है ना? तो मैं बहुत आसानी से इस बात को प्रूफ कर दूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है? और आपको भी होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले आप अगर यहाँ पर देखो, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है? चाहो तो नाम दे दो एक 1, है ना? एंगल 1 और एंगल 2 एक ही सेगमेंट पर बने हुए हैं, बट एंगल 2 जो है वो बराबर है किसके? एंगल 3 के। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है? एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, और एंगल 3 जो है वो बराबर है एंगल 4 के। अगेन एंगल ऑन सेम सेगमेंट, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। ठीक है? तो आप जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो। ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 3। एंगल 1 बराबर है 2 के, 2 बराबर है 3 के, 3 बराबर है 4 के। क्या एंगल 1 बराबर नहीं होगा 4 के? 1 2 के, 2 3 के, 3 4 के, तो 1 4 भी तो आपस में बराबर होंगे। ठीक है? तो इन तीनों ही इक्वेशन से मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 4 के, और यही बात मुझे प्रूफ करनी थी और मैंने कर दी है। क्लियर है? देखें ज़रा ध्यान से, एकदम बढ़िया तरीके से, है ना? अगर किसी भी तरीके की कोई शंका है तो डाउट कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं एक बार और कोशिश करूँगा फिर से इन सारी चीज़ों को समझाने की। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें। If circles are drawn taking two sides of a triangle as a diameter, prove that the point of the intersection of these circles lie on the third side. Okay, 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 okay. तो बनाते हैं यहाँ पर हम दो सर्कल्स। ठीक है? बनाते हैं यहाँ पर दो। ठीक है? और ये दो सर्कल जो हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ये ट्राइंगल्स की साइड के डायामीटर लेकर अब सही है ना? ऐसे कुछ ये बनेंगे। अगर मुझे ये वाली लाइन रफ करनी, थोड़ा सा टेक्निकली हम काम, ये लाइन यहाँ आ रही है।
चलिए अब की बार तो बना ही डालेंगे। आनी चाहिए। फिर से कर डालें क्या पूरा काम? फिर से बैठ कर डालते हैं पूरा काम। तो ये रहे हमारे पास 2 सर्कल्स। डायग्राम तो तुम में नहीं बन पाओगे क्या? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? नहीं बनेगा। चलिए एक सर्कल मैं ऐसे ही बना लेता हूँ रैंडमली, ठीक है? ये इस तरीके, ठीक। तो ये है एक डायामीटर, ये है एक डायामीटर, और ये जो लाइन है ये यहाँ कहीं से पास हो रही, ठीक है? अब आप समझ लेना, अ, ये ए, ये बी, इसको हम नाम दे देते हैं सी, और ये है पॉइंट, ठीक है? क्लियर? इतना बुरा भी नहीं दिख रहा है। तो वो हमसे ये कह रहे हैं कि इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स एज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, और वर्चुअली मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। मुझे ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल लाइज ऑन द थर्ड साइड, यानी कि सर्कल का जो डी जो है वो लाई कर रहा है किस पर? बीसी पर, ठीक है? हमें इन शॉर्ट ये प्रूव करना है, टू प्रूव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल that is D lie on BC, ठीक है? तो हम आसानी से कर देंगे इस बात को भी, ऐसा मुझे विश्वास है। सिंस एंगल BDA, एंगल BDA इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना? क्यों है? एंगल ऑन अ सेमी सर्कल, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल, ठीक है? इसी तरीके से एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल्स टू क्या है? 90 डिग्री। ये भी क्या है? एंगल ऑन अ सेमी सर्कल। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। इन दोनों को यदि अगर मैं ऐड कर लूं बच्चों, एंगल BDA प्लस एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90, तो मुझे क्या मिलेगा? एंगल BDC पूरा, है ना? एंगल BDC इज इक्वल्स टू व्हाट? 180 डिग्री। और इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि यदि अगर BDC एंगल 180 डिग्री का है, यानी कि BDC एक स्ट्रेट लाइन है ना? इसका मतलब साफ है कि BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है? तो जिसके कारण अब मैं ये कह सकता हूँ, इसके कारण मैं अब ये बात अच्छी तरीके से कह सकता हूँ, हेंस डी लाई ऑन, और यही बात मुझे प्रूफ भी करनी थी। क्लियर? एकदम बढ़िया तरीके से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेनियस AC, प्रूव दैट एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल CBD। ओके 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 ओके। यहाँ पर भी बच्चों ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स, है ना? ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स, बना दूं क्या? अरे कह दो जल्दी से। तो ABC और ADC
और ये कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है? ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। ठीक है, कॉमन हाइपोटेनियस एसी। तब ऐसी सिचुएशन में मुझे ये प्रूव करना है एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू सी बी डी। एंगल सी ए डी यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, एंगल सी बी डी के, सी बी डी के, सी डी, ये कुछ इस तरीके से रहा होगा, ये वाले एंगल, है ना। तो बच्चों सबसे पहली चीज तो मेरे दिमाग में एक आ रही है कि यदि अगर ये क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल यदि अगर 180 डिग्री के हैं तो इसका मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहा होगा। तो मैं अब पूरी कहानी यहाँ से इसी तरीके से चलता हूँ। यहाँ पर मैंने बना लिया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक, इनका एक ही कॉमन हाइपोटेनियस है। इस तरीके से ये बात रही होगी और साथ ही साथ इन्होंने इसको भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो मैं अब इनके नामकरण कर देता हूँ। ये था हमारा ए, ये था बी, ये था सी और ये था डी। अब मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कैसे, इस पॉइंट को मैं नाम दे दे रहा हूँ ओ। सिंस एंगल बी, सिंस एंगल बी और बराबर है किसके, एंगल डी, और ये दोनों ही बराबर हैं 90 डिग्री के, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना है, 180 डिग्री। हेंस अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है उनका सम कितना हो, 180 डिग्री। इसका मतलब साफ था कि ए बी सी डी एक साइक्लिक है, ए बी सी डी इज साइक्लिक, है ना, और मैंने इसको साइक्लिक बना डाला। ठीक, अब यदि अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी, ये वाला एंगल, और एंगल सी ए डी, ये वाला एंगल, एक ही सेगमेंट पर बने हुए दोनों एंगल्स हैं, बट एंगल सी बी डी एंड एंगल सी ए डी, सी ए डी, ए डी are the angles on same segment, are the angles on same segment। और हम तो ये बात जानते हैं कि एक ही सेगमेंट पर बने हुए सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं अब कि एंगल सी बी डी बराबर होगा किसके, एंगल सी ए डी के। यही बात मुझे प्रूव करनी थी। थोड़ा सा थ्योरेटिकली हो गया ये, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर एकदम बढ़िया तरीके से। तो एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरे पास बच्चों, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। और ये भी एक बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है ना। हमें ये प्रूव करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल होगा। तो चलिए करते हैं हमारा अंत भला, है ना। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि लास्ट क्वेश्चन हमेशा बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो मैंने ये बना लिया एक साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक है, एकदम खूबसूरत सा डायग्राम।
ये ए बी, ये सी और ये डी। ठीक, तो मुझे दे रखा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, मुझे दे रखा है ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक है, मुझे प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। और बच्चों रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए चारों एंगल 90 डिग्री के, यानी कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। साथ ही साथ मुझे ये भी प्रूफ करना है कि ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ठीक है, तो हम ए सी और बी डी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये रहा मेरे पास रहा, और ये रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये है हमारे पास ओ। ठीक, तो बच्चों जरा ध्यान से समझना आप बातों को, है ना। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज बट ए बी सी डी इज साइक्लिक, ए बी सी डी इज साइक्लिक। इसका मतलब ये है कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होगा। अब भैया यहाँ से एक कंक्लूजन क्लियर है यार, है ना, कि जब ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं और दोनों का सम 180 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ए बराबर रहा होगा एंगल सी बराबर रहा होगा 90 डिग्री। इसी तरीके से एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना है 180 डिग्री, क्योंकि ये साइक्लिक है। तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर कितने के डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एंड वी ऑल्सो नो दैट, इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, एंड वी ऑल्सो नो दैट, वी ऑल्सो नो दैट diagonals of parallelogram, diagonals of parallelogram bisect each other। ठीक है, तो अब इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑल द कंडीशन सेटिस्फाइड कि ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है। तो हम इन सारी कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला सुनाते हैं ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, फ्रॉम ऑल द अबव कंडीशंस, फ्रॉम all the above conditions we conclude ABCD is a rectangle। ठीक है, hence proved। बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ समाप्त होती है हमारी सर्कल चैप्टर एनसीईआरटी के बिहाफ से, है ना। एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरम, उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सब कुछ हमने कर डाला है, पर अभी भी हमारा मन भरा नहीं है ना। इसके बाद एक सेशन हम लोग और रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पर सर्कल के और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी के बाहर के हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट को इन्हेंस करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सेक्शन हम लोग इसके लिए और लेकर आएंगे जल्दी ही, जहाँ पर हम लोग करेंगे सर्कल क्लास 9th के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, है ना। तो आई होप आप सभी लोगों को सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर सच में ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारा परिवार और बड़ा करें ताकि पढ़ने में और मज़ा आए, है ना, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल सके। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।